इंडिया में जब भी हम हेल्थ, डाइजेशन या वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक वर्ड सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है फाइबर। लेकिन आज भी 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनकी प्लेट में एक्चुअल फाइबर आ कहाँ से रहा है और अडल्ट या किड्स के लिए डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। एक हेल्दी अडल्ट के लिए जनरली डाइटरी फाइबर रिक्वायरमेंट लगभग 25 से 30 ग्राम होती है फीमेल में और 30 से 40 ग्राम होती है मेल में। जबकि ग्रोइंग किड्स और एडोलसेंट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट उनकी एज और कैलोरिक इंटेक के हिसाब से लगभग 15 से 25 ग्राम डेली होती है। लेकिन रियलिटी है कि ज़्यादातर लोग इसका आधा भी कंज्यूम नहीं कर पाते। लोग फाइबर के नाम पर कुछ ऐसा दिखने वाली सैलड खाते हैं, इसमें चाहे कितने भी अनियंस हो, टोमेटोज और कुकुम्बर हो, पर सिर्फ 3 से 4 ग्राम ही फाइबर होता है और वो भी पूरी प्लेट। वहीं इनकी जगह एक चम्मच चिया सीड्स में 4 से ग्राम फाइबर मिल जाता है और एक गुआवा में 5.5 से 6 ग्राम फाइबर मिल जाता है। तो प्रॉब्लम क्वांटिटी की नहीं है, प्रॉब्लम सही नॉलेज की है। मैं हूं डॉक्टर शुभम बच्चा, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे 10 ऐसे पावरफुल, इजीली एक्सेसिबल और साइंटिफिकली प्रूवन फाइबर रिच फूड्स की जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रीसेट कर सकते हैं। साथ ही हर फूड का एग्जैक्ट फाइबर कंटेंट भी समझेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जनरल लिस्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर सेल्युलर लेवल पर काम कैसे करते हैं, आपके गट माइक्रोबायोम को नरिश कैसे करते हैं और ब्लड शुगर को कैसे स्टेबलाइज करते हैं। सबसे पहला, चिया सीड्स। साइज में छोटे ये सीड्स न्यूट्रिशन के पावर हाउस तो हैं ही, और फाइबर कंटेंट के मामले में इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में लगभग 14 ग्राम फाइबर मिल जाता है। मतलब असली में हुआ ये वैभव सूर्यवंशी। जब आप चिया सीड्स को पानी या कर्ड में सोक कर देते हैं तो ये अपने वेट से कई गुना ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करके म्यूसिलेज जेल फॉर्म कर देते हैं। ये जेल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सूद करता है, स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और रेगुलर बाल मूवमेंट्स को इंश्योर करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल वार्निंग है, चिया सीड्स को कभी भी ड्राई बिना भिगोए कंज्यूम मत कीजिए। इन्हें हमेशा पानी या लिक्विड में अच्छी तरह सोक करके ही इंजेस्ट करें ताकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉपर जेल स्ट्रक्चर ये बना सके। दूसरे हैं बेरीज। फ्रूट्स की जब बात आती है तो लोग अक्सर ऑर्डिनरी ऑप्शंस को याद रखते हैं, लेकिन बेरीज कैटेगरी में ब्लैकबेरीज और रास्पबेरीज एक्सेप्शनल फाइबर डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ 100 कैलोरी के अंदर 11 से 13 ग्राम तक एक्सेप्शनल फाइबर मिल जाता है। इन बेरीज के अंदर टाइनी एडिबल सीड्स और रिच स्ट्रक्चरल वॉल्स होती हैं जो हाई अमाउंट में इंसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर दोनों डिलीवर करती हैं। ये ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक किए बिना गट मोटिलिटी को स्मूथ बनाती हैं और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के साथ गट सेल्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं। लेकिन इनका फाइबर फ्रेश फॉर्म में होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल जैम्स और पैकेज सिरप्स के रूप में जो फाइबर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तीसरा है काला चना या ब्लैक चिकपीस। काला चना सिर्फ एक ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक या करी आइटम नहीं है, ये एक डेंस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और स्ट्रक्चरल फाइबर मैट्रिक्स है। इसके अंदर लगभग 11 ग्राम फाइबर मिलता है जो डेली रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा कवर करता है। काला चना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उसके ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव आउटर स्किन होती है जो रिच स्ट्रक्चरल फाइबर से बनी होती है। ये स्किन कोलॉन वॉल को क्लीन रखने और स्टबर्न कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देने में एक्सेप्शनली बात है। लेकिन क्योंकि काला चना डाइजेशन में हैवी हो सकता है, इसे प्रॉपर बॉइलिंग, करक्यूमिन, हींग या जिंजर के साथ कुक करना चाहिए ताकि गैस प्रोडक्शन मिनिमाइज हो सके। चौथा है साबुत उड़द दाल, द होल ब्लैक ग्राम। इंडियन किचन में दालों के एक अलग स्थान है, और जब आप अनपॉलिश साबुत उड़द दाल की बात करते हैं तो ये फाइबर का एक एक्सेप्शनल सोर्स बन जाता है। इसमें लगभग 10 ग्राम फाइबर मिलता है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी टफ ब्लैक स्किन होती है जो कंप्लीटली इंटैक्ट रहती है जब दाल अनपॉलिश्ड हो। ये स्किन अनरिफाइंड इनसॉल्युबल फाइबर प्रोवाइड करती है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करती है और वेस्ट मटेरियल को एफिशिएंट तरीके से एलिमिनेट करती है। लेकिन ध्यान रखें, इसे कुक करने से पहले लंबे समय तक सोक करना जरूरी है ताकि इसका हैवी प्रोटीन और डेंस फाइबर स्ट्रक्चर इजीली डाइजेस्ट हो सके। पांचवा है मटर या ग्रीन पीस। ग्रीन पीस यानी मटर को अक्सर लोग सिर्फ एक सिंपल सब्जी समझते हैं, लेकिन फाइबर डेंसिटी के मामले में ये बहुत सारे बीन्स और वेजिटेबल्स को आउट परफॉर्म कर देते हैं। इनमें लगभग 11 ग्राम फाइबर मिलता है। मटर में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होता है जो गट के बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए एक बेहतरीन प्रीबायोटिक फूड का काम करता है। ये डाइजेशन को स्लो डाउन करके सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है और सडन ग्लूकोज स्पाइक्स को रोकता है। इन्हें फ्रेश या लाइटली स्टीम करके खाना सबसे बेस्ट मेथड है ताकि इनकी न्यूट्रिशनल इंटीग्रिटी बनी रहे। छठा है चीकू। नहीं, मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा। मुझे पता है, आप सबको पता है विराट कोहली का निकनेम चीकू है, बट फ्रूट की लिस्ट में ये विराट कोहली से कम भी नहीं है। चीकू एक इजीली अवेलेबल लोकल इंडियन फ्रूट है जो स्वीटनेस के साथ साथ हाई फाइबर भी डिलीवर करता है। एक अच्छी क्वांटिटी में चीकू से लगभग 10 से 11 ग्राम फाइबर मिल जाता है। चीकू के अंदर नेचुरल डाइटरी फाइबर
और सॉफ्ट पल्प होता है जो गट लाइनिंग को इरिटेट किए बिना स्मूथ पैसेज प्रोवाइड करता है। इसमें इंस्टेंट एनर्जी के साथ साथ डाइजेशन फ्रेंडली कंपोनेंट्स होते हैं जो गट हेल्थ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को इसकी हाई नेचुरल शुगर कंटेंट की वजह से इसे मॉडरेट क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना है। 7th है गुआवा, हमारा अमरूद। इंडियन गुआवा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का राजा है। गुआवा में लगभग 11 ग्राम फाइबर मिलता है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एडिबल सीड्स और स्किन के साथ खाया जाता है। गुआवा का इंसॉल्युबल फाइबर कंटेंट कोलॉन वॉल को क्लीन रखने और स्टबर्न कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देने में एक्सेप्शनली पावरफुल है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होता है, मतलब ये ब्लड शुगर को स्पाइक बहुत मिनिमल करता है। इसे हमेशा होल फॉर्म में ही खाइए बिना छिलका उतारे, ताकि मैक्सिमम फाइबर विटामिन सी दोनों एक साथ मिल पाए। 8वां है बार्ले या जौ। होल ग्रेन्स में बार्ले यानी जौ एक ऐसा एक्सेप्शनल ग्रेन है जो ट्रेडिशनल व्हीट और ब्राउन राइस की तुलना में फाइबर के मामले में काफी सुपीरियर है। जौ में लगभग 10 ग्राम फाइबर मिलता है। बार्ले में रिच सॉल्युबल फाइबर होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल और शुगर के अब्जॉर्प्शन को बाइंड करके बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। इसका डायरेक्ट क्लिनिकल बेनिफिट ये है कि ये हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और लॉन्ग लास्टिंग सैटिस्फैक्शन देता है। इसे दलिया, सूप या रोटी के फॉर्म में अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। 9th है फ्लैक्स सीड्स या अलसी। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के लिए शानदार ऑप्शन है। अलसी में लगभग 10 ग्राम फाइबर के साथ साथ प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और लिग्निन्स भी मिलते हैं। ये फाइबर हार्मोनल बैलेंस और गट मोटिलिटी दोनों को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रूल ये है कि फ्लैक्स सीड्स को कभी भी होल या साबुत कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हमेशा क्रस्ट या ग्राउंड फॉर्म में ही हमें इन्हें कंज्यूम करना है। इसे अपनी मॉर्निंग स्मूदी, कर्ड या वार्म वाटर में जरूर शामिल करें। 10th है हमारा ईसबगोल या साइलिया मस्क। ईसबगोल एक नेचुरल सॉल्युबल फाइबर बूस्टर है जो बिना एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड किए, मतलब 30 कैलोरी से भी कम के साथ साथ 10 ग्राम प्योर फाइबर प्रोवाइड कर देता है। जब आप ईसबगोल को पानी, मिल्क या दाल में मिक्स करते हैं तो ये पानी को रैपिड तरीके से अब्जॉर्ब करके एक स्मूथ जेल बनाता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है, स्टूल को बल्क करता है और कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन ईसबगोल लेते वक्त हमेशा ध्यान रखें इसे एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ कंज्यूम कीजिए। मैं पेशेंट को बोलता हूँ 4 बजे के बाद 2 चम्मच ईसबगोल 4 ग्लास पानी के साथ लें। अगर कर्ड लें तो फाइबर के साथ आपको प्रोबायोटिक भी मिलेगा। फूड तो हमने समझ लिए, द गट फिजियोलॉजी ऑफ फाइबर, व्हाई योर बॉडी क्रेव्स इट। अब देखिए फूड तो हमने समझ लिए, अब ये समझते हैं कि आखिर फाइबर की नीड हमें पड़ती क्यों है। हम जो भी खाते हैं, प्रोटीन्स, फैट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन डाइटरी फाइबर एक ऐसी यूनिक एंटिटी है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम से ब्रेक डाउन नहीं होती, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होकर सीधा लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलॉन तक पहुंचती है। यहाँ पर फाइबर का असली मैजिक शुरू होता है। फाइबर 2 तरह का होता है, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर पानी में डिसॉल्व होकर एक जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है जैसे ईसबगोल, जो शुगर और कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। इनसॉल्युबल फाइबर स्टूल में बल्क ऐड करता है और गट मोटिलिटी को फास्ट करके कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है और ये इंटेस्टाइन को झाड़ू की तरह साफ करता है। जब ये फाइबर कोलॉन तक पहुंचता है तो वहां प्रेजेंट बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया इस पर फीड करते हैं। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं जो कोलॉन सेल्स के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स होते हैं, गट बैरियर को स्ट्रेंथन करते हैं और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है तो आपके गट बैक्टीरिया स्टार्व होने लगेंगे, जिससे गट लाइनिंग वीकन होती है और लीकी गट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। कॉमन फाइबर मिस्टेक्स टू अवॉइड। गोल्डन रूल ऑफ फाइबर, हाइड्रेशन मैनेजमेंट। बहुत लोग एक साथ अचानक बहुत ज्यादा फाइबर खाना शुरू कर देते हैं बिना अपने डेली वाटर इंटेक को बढ़ाए। अगर आप पानी कम पिएंगे और डाइट में फाइबर बढ़ा देंगे तो फाइबर गट के अंदर जम जाएगा और इससे उल्टा कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगी, क्रैम्पिंग और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। फाइबर को प्रॉपर तरीके से जेल बनने और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करने के लिए पानी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए अपने डेली वाटर इंटेक को हमेशा हाई रखिए ताकि डाइजेशन स्मूथ रहे। अपनी प्लेट को हमेशा कलरफुल और न्यूट्रिएंट डेंस लोकल सब्जियां, दालों, सीड्स और प्योर होल फूड से भरिए। रियल हेल्थ किसी फैंसी पैकेज प्रोडक्ट या शॉर्टकट से नहीं, बल्कि सही डाइटरी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमें 450K सब्सक्राइबर्स पार कराने के लिए हमारा टारगेट इस साल के अंत तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का है, तो आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है और मेरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है। आपका प्यार निरंतर बना रहे, इसलिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम बनाएंगे और साइंटिफिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ये और ये वीडियो भी देखिए।